हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वीएससी पेपर के अंतर्गत जो आपका ग्लोबल सिटीजनशिप है, इसको हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग इसी में जो है वो आपका आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे आपका जिंदल विक्की द्वारा जो प्रतिपादित किया गया सिद्धांत था, है ना, जो आपका कॉन्सेप्ट जो था आपका एक विश्व, इसकी जो संकल्पना था, इसी का यहाँ पे परीक्षण करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? सबसे पहले आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है क्वेश्चंस को समझिए। क्वेश्चंस को जब नहीं समझिएगा तो आपका आंसर नहीं बनेगा एग्जाम में। इसलिए हम बार बार आप लोगों को फोकस करते हैं कि पहले आप 1 से 2 बार क्वेश्चंस को रिपीट करके अच्छे से क्वेश्चंस को क्लियर कीजिए कि क्वेश्चंस में आपको क्या बोला है और किस तरीके से फिर इसका आंसर करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस क्या बोला है। बोला जिंदल विक्की द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था, है ना, एक विश्व, है ना, वन वर्ल्ड का, ठीक है, क्या वन वर्ल्ड, है ना, इसको जो है वो प्रतिपादित किया गया था। इसकी जो संकल्पना था इसकी परीक्षण करें। ठीक है, यानी एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन वर्ल्ड प्रपोज्ड बाय जिंदल विक्की। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर इसका बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको दिया गया है। ठीक है, आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, वन वर्ल्ड इसलिए बोला जा रहा है, एक विश्व इसलिए बोला जा रहा है कि सभी देश में जो है वो आपका एक समान जो है समस्याएं देखने के लिए मिलता है और उन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, है ना, आपको जो है मानवता को विकसित करने के लिए सभी देश में एक जैसा कानून होना, एक जैसा नियम होना बहुत ही जरूरी है। तभी जो है वो मानवता जो जीवन है वो विकसित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, है ना, बिना देरी किए हुए कि इसका आंसर हम लोग किस प्रकार से जो है वो आपको लिखना है एग्जाम में, है ना। यहाँ पे बहुत ही बारीकी से डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, है ना। देखिए आपको बताया गया है जिंदल विक्की द्वारा प्रतिपादित एक विश्व की संकल्पना का परीक्षण। ठीक है, इस तरीके से आप सबसे पहले इसका परिचय दीजिए। जिंदल विक्की द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था एक विश्व की संकल्पना, इसकी जो परीक्षण है ना, उसका हम लोग सबसे पहले इसके परीक्षण के बारे में यानी कि इसका परिचय के बारे में देंगे। ठीक है, लिखेंगे। तो यहाँ पे आज की दुनिया में अनेक समस्या से जो है वो लोग जूझ रहे हैं, जैसे युद्ध, है ना, आतंकवादी, है ना, समस्या, ठीक है, आतंकवाद समस्या, जातिवाद समस्या, भेदभाव समस्या, है ना, गरीबी, पर्यावरण संकट, ये जैसी जो समस्याएं हैं ये पूरी मानवता को प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही देश जो है वो इन सभी समस्याओं से जूझ रहा है। आज की दुनिया में यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो लोग ये सभी समस्याओं से जो है क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि एक जो है वो ऐसे विचार की जो है जो इन सभी समस्याओं से ऊपर उठकर संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात करे, है ना। यानी कि इस सिचुएशन में ये आवश्यक है कि ऐसे एक विचार को लाया जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जिंदल विक्की के द्वारा जो है एक जो है वो प्रतिपादित किया गया था आपका एक विश्व को। ठीक है, तो उस तरीके का एक ऐसा विचार की जो है यहाँ पे आवश्यकता है जो पूरे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर सके। ठीक है, इसी दिशा में जो है वो जिंदल विक्की द्वारा प्रतिपादित किया गया था एक विश्व। ठीक है, सिद्धांत जो था, है ना, जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट का एक सीधा और सिंपल यहाँ पे मतलब मीनिंग निकलता है कि जो इन सभी समस्या है, इन सभी समस्याओं से ऊपर उठकर कैसे मानव जाति का कल्याण किया जा सके। ठीक है, इसी का बात के लिए जो है वो जिंदल विक्की के द्वारा जो है वो एक विश्व की संकल्पना का एक महत्वपूर्ण वैचारिक पहल था। ठीक है, यह संकल्पना जो है वो सीमाओं से परे जाकर मानवता के एकता, समरसता और समानता, शांति की स्थापना का सपना देखता है। एक विश्व जो है ना, ये जो संकल्पना है एक विश्व का, ये संकल्पना जो है वो क्या क्या देखता है यहाँ पे देखिए, मानवता, ठीक है, आपका, ठीक है, एकता, समरसता, उसके बाद है समानता और शांति की स्थापना हो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इस विचार में जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है। ठीक है, पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, तो अगर किसी भी मान लीजिए कि अगर एक विश्व हो, ठीक है, एक विश्व में सभी देश आ जाएंगे और सभी देश मतलब पूरे विश्व जो है एक परिवार के जैसा हो, जो भी समस्या है उन सभी समस्याओं का समाधान एक जैसा होगा, तो पूरा विश्व जो है वो आपका क्या होगा, एक पूरे मानव जाति का जो है वो कल्याण होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे आपको बोला है एक विश्व की संकल्पना का मूल स्वरूप। ठीक है, मूल स्वरूप का मतलब है इसका जो है वो मूल रूप कैसे दिया जा सकता है, यानी कि बेसिक जो आपका इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसे इसको जो है तैयार किया जा सकता है ना। यहाँ तो हम लोग ये जाने कि आपका जो एक विश्व है इसका परिचय क्या होगा, है ना, और किस उद्देश्य से जिंदल विक्की द्वारा ये जो है वो सिद्धांत को लाया गया था, है ना। अब यहाँ पे ये हम लोग परिचय देखें। अब परिचय के साथ हम लोग देखेंगे क्या
कि यहाँ पे जो है वो जो आपका एक विश्व की जो संकल्पना है इसका मूल स्वरूप कैसा होगा। तो देखिए, एक विश्व की जो संकल्पना है इसका मूल विचार यह है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा है। वैश्विक समुदाय का मतलब यहाँ पे क्या है, एक ग्लोबल कम्युनिटीज से हम लोग बिलोंग करते हैं। जितने भी मनुष्य पृथ्वी पे निवास करते हैं, है ना, पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य एक जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी का एक हिस्सा है। इसमें किसी भी प्रकार का जातीय, धार्मिक, राष्ट्रीय या सांस्कृतिक भेदभाव नहीं होता है। इस संकल्पना में कहा गया है कि पहला देखिए यहाँ पे वैश्विक नागरिकता होनी चाहिए, है ना, जिसमें हर व्यक्ति सिर्फ अपने ही देश का नहीं बल्कि समस्त पृथ्वी का एक नागरिक हो। ठीक है, वैश्विक नागरिकता का मतलब क्या है कि आप जो है वो अपने देश का ही नागरिक नहीं है ना, बल्कि पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी का, समस्त पृथ्वी का आप नागरिक है। ठीक है, एक ऐसा साझा जो विश्व सरकार आपको बताया गया है कि जो सभी देशों पर समान रूप से शासन करे और सभी को न्याय, समानता और सुरक्षा प्रदान करे। यानी एक साझा विश्व में सभी देशों का जो है वो समान रूप से शासन करने का, सभी को न्याय दिलाने का, समानता, सुरक्षा प्रदान करने का, ये सभी जो है वो इंक्लूड है ना। तीसरा पॉइंट में है आपका सांस्कृतिक विविधता का जो है वो सम्मान करते हुए सभी संस्कृतियों को बराबरी का स्थान मिले, किसी पर भी किसी भी प्रकार का जो है वो सांस्कृतिक थोप नहीं हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है, देखिए ये जा रहा है कि जो भी सांस्कृतिक विविधता है ना, उस सभी को सम्मान करना है ना। ऐसे नहीं कि किसी दूसरे धर्म में जो दूसरा सांस्कृतिक है, रीति रिवाज जो है उसको अपमान करना है ना, और अपने को सम्मान करना नहीं। सभी का जो रीति रिवाज है, जो भी है ना, वे सांस्कृतिक, उस सभी सांस्कृतिक विविधता को सम्मान करते हुए सबको बराबर का मौका देना है। ठीक है, संसाधनों का समान वितरण हो ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा, बेसहारा या फिर वंचित ना हो। ठीक है, जो भी संसाधन है ना पृथ्वी के ऊपर, वो सभी का एक जैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ नंबर में आपको क्या बताया गया है, प्राकृतिक पर्यावरण की जो है वो सामूहिक रक्षा करना चाहिए। जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसको सामूहिक रूप से मिलकर रक्षा करना चाहिए, ताकि जो पृथ्वी हो, उस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, साथ ही साथ आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन लोगों के लिए जो है सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, उसके बाद देखिए सकारात्मक पक्ष क्या है ना। पहला, वैश्विक एकता और भाईचारा। ठीक है, इसका ये सकारात्मक पक्ष है ना, कि ग्लोबल जो है वो आपका कहीं ना कहीं एकता, यूनिटी जो है वो बढ़ेगा। ग्लोबल लेवल पे यूनिटी इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हर देश एक साथ जो है वो एक विश्व के अंतर्गत आएगा और वो एक जैसा, सबका शासन, सबका एक जैसा व्यवस्था होगा, तो कहीं ना कहीं जो है वैश्विक एकता बढ़ेगा, भाईचारा लोगों में बढ़ेगा, युद्ध और आतंकवाद का अंत होगा। ठीक है, आर्थिक समानता होगा, है ना, और उसके अतिरिक्त देखिए आपका शिक्षा और स्वास्थ्य का जो है वो समान अवसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ जलवायु और पर्यावरण जो है वो संरक्षण हो पाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। ये आपका बेसिक पॉइंट है इसका सकारात्मक जो है पहलू का। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे जो है आपका चुनौतियां, है ना। तो चुनौतियां की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक विश्व की जो संकल्पना है, इस संकल्पना के लिए जो है वो प्रमुख चुनौतियां शामिल हो सकता है, जैसे राष्ट्रवाद की गहरी जड़ें। जैसे हर देश की जो है वो अपनी संस्कृति होता है, अपना भाषा होता है, राजनीतिक होता है, वहाँ का स्वतंत्र पहचान होता है ना। तो ये सभी जो आपका किसी भी राष्ट्रवाद की जो गहरी जड़ें हैं, है ना, ये एक विश्व बनाने में कहीं ना कहीं जो है वो आपका एक समस्या खड़ा कर सकता है। ठीक है, सत्ता का केंद्रीकरण। ठीक है, आपको पता होगा कि किसी भी देश का जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, वहाँ पे जो सत्ता है किसी एक पार्टी का बना हुआ है, तो वो दूसरे जो है वो एक विश्व बनाने में ये मदद नहीं करेगा। वो चाहेगा कि उससे जो है वो शासन व्यवस्था खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सत्ता का जो केंद्रीकरण है ना, इसके कारण से जो है वो एक विश्व बनाने में एक चुनौती शामिल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है सांस्कृतिक और परंपराओं का टकराव होना। एक देश से दूसरे देश का जो सांस्कृतिक परंपरा है वो अलग अलग है, और ये दोनों जब एक साथ एक विश्व में आएंगे तो कहीं ना कहीं जो है दोनों का व्यवहारिक जो है ना, जो सांस्कृतिक और जो परंपरा है वो टकराएगा। उसी तरीके से व्यवहारिक समस्या भी हो सकता है। विभिन्न देशों में जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो चुनौतियां हैं, जो स्थितियां हैं, इन सभी अलग अलग है ना। एक जैसी नीति नहीं होने के कारण से सब पर लागू करना संभव नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपका सहयोग और विश्वास की कमी, है ना। सभी देशों के बीच जो है वो विश्वास और सहयोग की जो भावना है ना, साथ ही साथ एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें आपका अनेक बाधाएं उत्पन्न हो सकता है ना। तो इसलिए जो है ये आपका एक चुनौती का रूप हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे, है ना, इसका जो नैतिक और वैचारिक दृष्टिकोण है उसका मूल्यांकन करें। ठीक है, तो एक विश्व की संकल्पना मूल्यतः, है ना, मुख्य रूप से एक नैतिक और मानवतावादी विचारधारा है। ठीक है, जो यह मानती है कि सभी मनुष्य बराबर है, सबका समान अवसर मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, यह विचार न केवल आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है, बल्कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद और आपका अरविंद जैसे
विचारकों की जो है वो शिक्षाओं से भी जो है मेल खाता है। ठीक है, इस संकल्पना के अनुसार कौन सा संकल्पना, तो विश्व, एक विश्व का, ठीक है, एक विश्व का, ठीक है। इस संकल्पना के अनुसार जब तक इंसान अपनी सीमित पहचान जैसे जाति, धर्म, राष्ट्र से ऊपर नहीं उठेगा तब तक जो है वो वैश्विक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे निष्कर्ष भी दिया हुआ है कि जिंदल विक्की द्वारा प्रतिपादित एक विश्व की संकल्पना एक आदर्शवादी है परंतु अत्यंत प्रेरणादायक विचार भी है ना। यह जो है विचार मानवीय मूल्यों को जो है वो सर्वोच्च मानता है और का जो है वो कल्पना करता है जहां शांति, समानता, सहयोग के आधार पर समाज का निर्माण किया जाए। यद्यपि इसके व्यवहारिक पक्ष पर अगर बात किया जाए तो कई प्रश्न उठते हैं, फिर भी यह विचार जो है हमें वर्तमान वैश्विक समस्याओं से उबरने और जो है वो मानवता को एक साझा लक्ष्य जो है की ओर बढ़ने के लिए जो है एक दिशा में सोचने के लिए जो है क्या करता है, प्रेरित करता है। अगर इस दिशा में हम, है ना, छोटे छोटे कदम लें, है ना, छोटे छोटे कदम को उठाएं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, है ना, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैश्विक शिक्षा, तो भविष्य में एक ऐसा समरसता या शांतिपूर्ण या फिर आपका जो है वो समान्वित विश्व की जो है संकल्पना किया जा सकता है, या फिर जो कल्पना है ना, विश्व की जो कल्पना है वो साकार हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। लेक्चर आज हम इस लेक्चर को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं, फिर हम लोग एक नई वीडियो में मिलेंगे।